नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया भर के लगे सेक्शन के कारण नॉर्थ कोरिया कुछ भी करने को तैयार रहता है, फिर चाहे आतंकवादियों का हथियार पहुंचाना हो, फिर या अपने हैकर्स की मदद बड़े बड़े देशों की बैंकों को, हाँ दोस्तों, बड़े बड़े देशों की बैंकों को लूटना। ऐसे में हम कभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकते कि नॉर्थ कोरिया भारत पर कभी हमला नहीं करेगा। और हमेशा एक तो जिज्ञासा न्यूक्लियर शक्ति के बीच में कोई जंग हुई तो किस तरह की रहेगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जंग में क्या होगा तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दुनिया की कोई जंग हो वो जमीन से ज्यादा कागजों और ऑफिसर से लड़ी जाती है। अगर नॉर्थ कोरिया भारत पर कभी आप ये बात मान करके चल सकते हैं कि इसमें चीन के सपोर्ट चाहिए होगा। अगर चीन जंग उतरा तो भारत का मिलिट्री दुश्मन पाकिस्तान का भी इस जंग में उतरना ज्यादा हैरान करने वाला नहीं होगा। यहीं पर भारत की तरफ से देखा जाए तो इस जंग में अमेरिका को भी उतरना स्वाभाविक है। ऐसा हो सकता है कि रूस भी इस जंग में चीन के बढ़ते रसों को कम करने में भारत का सहयोग करे। भारत के इजराइल और फ्रांस से जितना अच्छा संबंध है नॉर्थ कोरिया इन देशों की नजरों में उतना ही ज्यादा घटकता है। इसलिए इस देश भी भारत के साथ आने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। लेकिन इजराइल को जंग में कूदने का मतलब है ईरान को नॉर्थ कोरिया के साथ या जाना। ईरान और नॉर्थ कोरिया का यह संबंध काफी अच्छा रहा है और लीक खबरों के माने तो ये देश समय समय पर एक दूसरे के साथ कई हथियारों का डील्स भी करते हैं। अब अगर आप ध्यान दे तो चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ होने से एक देश है जिसको खतरा है, वह है जापान। तो अगर ये जापान को एशिया में कंट्रोल बनाकर रखना है तो जापान को भी भारत के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जापान ये बात जानता है कि अगर नॉर्थ कोरिया और चीन को यहाँ पर ना रोका गए तो जापान उसका अगला निशाना होगा। साथ ही आखिर में भारत के पास नॉर्थ कोरिया के दुश्मन नंबर 1 साउथ कोरिया का सपोर्ट भी रहेगा। साउथ कोरिया और अमेरिका के अच्छे संबंध है और साथ ही साउथ कोरिया में अभी भी 28,000 अमेरिकी जवान तैनात है। साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया से नजदीक होने के कारण उसका इस जंग में साथ आना और मिलिट्री और इंटेलिजेंट दोनों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अगर आप अभी तक नोटिस नहीं किया तो आप देख रहे हैं इस जंग में साउथ एशिया से लेकर मिडिल पैसिफिक के देश शामिल है। यानी कि ऐसी जंग कोई होती तो उसे वर्ल्ड वॉर घोषित कर दिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर से बचने का एक ये भी तरीका ये सभी देश चोरी छुपे या बहुत टेक्टिकल तरीके से दूसरे की मदद करें। जैसे चीन भारत पर हमला करने की वजह है अगर नॉर्थ कोरिया को केवल एयरपोर्ट और हथियार इस्तेमाल करने दे और भारत के साथी भी उसे इसी तरह से मदद करे तो एक जंग के बावजूद भी इस तीसरा विश्व युद्ध बनने से रोका जा सकता है। पर सवाल तो यह है कि क्या भारत को नॉर्थ कोरिया से अकेले निपटने के लिए किसी बाहरी शक्ति की मदद चाहिए। सबसे पहले एयरपोर्ट के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास फ्रांस, अमेरिका और इजराइल साइजेड है जिसकी संख्या 1000, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 661 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और अंगल बैटल टैंक की बात करें तो 5978 मिल बैटल टैंक है। नॉर्थ कोरिया यहाँ भी हमसे बिछड़ रहा है क्योंकि उनके बैटल टैंक की संख्या केवल 3500 है। यानी यहाँ भारत को बहुत ज्यादा कोटी सी फायदा है। भारत के पास 1,40,000 करोड़ डॉलर डिफरेंट बजट है, जबकि नॉर्थ कोरिया का रेफरेंस बजट केवल 5200 करोड़ डॉलर है, जो कि भारत से 3 गुना ज्यादा है। साथ ही ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत की मिलिट्री स्टन 35 लाख है, जो कि नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 18 लाख मिलिट्री है, जो कि भारत से आधी है। भारत के लिए जो चिंताजनक बातें हैं वो है उनकी ICBMS यानी ईचर कोमनी मिनेंटर बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा हथियार हवासन 15, जो कि दोस्तों एक ICBMS है और 13,000 किलोमीटर तक पार करने की ताकत रखती है। इसके अलावा अगर नेवी की बात करें तो 80 सबमरीन के साथ नॉर्थ कोरिया थोड़ा भारी लगता है, क्योंकि भारत के पास केवल 18 सबमरीन है। साथ ही दोस्तों नॉर्थ कोरिया के पास 5000 रॉकेट लॉन्चर भारत के 290 रॉकेट लॉन्चर के सामने बहुत बड़ी फोर्स बनकर के उतर सकती है। नॉर्थ कोरिया से तो तीसरा बड़ा खतरा भारत को है, वो है जहाँ पर भारत को हर एक बात सोच समझ करके करने पड़ते हैं ताकि उसका बाकी देशों से संबंध ना बिगड़े। वही नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया वैसे ही वो बाकी दुनिया से कटा हुआ है, जिस कारण से उसको ऐसा कोई डर नहीं है, पर वो काफी चीजें स्वतंत्र रूप से कर सकता है। खैर, इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ कोरिया हम पे बड़ा हमला करेगा तो भारत उस पर जवाब ही नहीं देगा। अब हम वो देश तो नहीं है जो दूसरा गाल भी आगे कर दें। अगर कभी नॉर्थ कोरिया जंग के लिए बनाए गए इंटरनेशनल नियमों को उल्लंघन करता है तो हो सकता है भारत नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर हमला भी करते। नॉर्थ कोरिया के पास अभी 10 न्यूक्लियर वार हेड्स है, जबकि भारत के पास 110 न्यूक्लियर हेड्स है। नॉर्थ कोरिया को हमेशा के लिए नक्शे से गायब करने के लिए इतना ही काफी है। बाकी अगर इतनी बात आगे बढ़ भी गई तो नाटो से लेकर AN की फोर्स भी भारत का ही पक्ष लेगी। न्यूक्लियर वार है। इसके अलावा भी भारत अपने 51 एयर बॉम्बर के साथ नॉर्थ कोरिया के किसी भी शहर को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही अगर अपने सबमरीन के बल पर नॉर्थ कोरिया आग दिखाना चाहेगा तो नॉर्थ कोरिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास जहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वहीं पर नॉर्थ कोरिया के पास एक भी नहीं है। इसके अलावा भी हमारे नेवी के पास 15 फ्रेजियट्स, 20 कॉर्वेट और 11 डिस्ट्रॉयर भी, जिसका मुकाबला नॉर्थ कोरिया नहीं कर सकता। ऐसे में जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी, जंग का खर्चा भी आगे बढ़ेगा। तब ये देखना काफी मजेदार होगा कि 18,000 करोड़ डॉलर की GDP वाला नॉर्थ
कोरिया भारत की 2.5 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी से कैसे मुकाबला करेगा। साथ ही जो नॉर्थ कोरिया के पास सबसे बड़ा हथियार है वो है उसका साइबर अटैक। लेकिन जब तक इजराइल और अमेरिका भारत के साथ है तब तक तकनीकी और कुकू दोनों ही दौर पर हम नॉर्थ कोरिया से साइबर और पेयर में आगे ही रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बात कही जा सकती है, नहीं नॉर्थ कोरिया के पास जंग लड़ने के पैसे हैं, नहीं हथियार है, नहीं सिपाही। इसके अलावा अगर कुछ देश उसको मदद भी कर देते हैं तो उन देशों पर भी इंटरनेशनल दबाव काफी बढ़ जाएगा। हो सकता है फिर उनसे कोई व्यापार ही करना छोड़ दे। पाकिस्तान तो ऐसे देश तो बिना किसी ऐड के आने के चलते नॉर्थ कोरिया की तरह भूखे मरने लगेंगे। और चीन भी इतना आर्थिक नुकसान सहकर कब तक नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को पालता रहेगा इस जंग ना होने के कारण। दूसरा ये भी है कि नॉर्थ कोरिया भारत जैसे देश के खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट ही नहीं जुटा पाएगा। चीन चाहे हमें आंख दिखा रहे हो, उसे भी पता है कि भारत के साथ जो उसका 1 लाख रुपया का कारोबार है वो उसे गंवाना पड़ जाएगा। भारत हमेशा से वह देश रहा है जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है जिससे दोनों ही देशों का फायदा है। अब आखिर नॉर्थ कोरिया भी भारत से रिश्ता मजबूत करने में लगा है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के अपने यहाँ एनिवेसी बनाई हुई है और लॉकडाउन के वक्त भारत ने यूनियन के कहने पर नॉर्थ कोरिया को आर्थिक मदद भी की थी। जंग हो या ना हो, भारत की शक्ति नॉर्थ कोरिया से काफी ज्यादा है, यानी कि भारत को नॉर्थ कोरिया से कोई भी खतरा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस पर आप लोग अपनी राय भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस पर आप लोगों को क्या राय है। अगर जंग होगा तो आपकी राय से कौन जीतेगा ये भी हमें कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों चीन के बारे में आप लोग क्या सोचते हो ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम भी, मगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। इस वीडियो में क्या कमी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, वैसे ही वीडियो बना करके डालेंगे। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे भाई तो वीडियो देखते हो मगर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी वीडियो बनाने का मन करेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, समय पर वीडियो मिल जाए। देखते हैं कब तक 1 मिलियन करवाते हो आप लोग। दोस्तों इस चैनल पर 1 मिलियन जल्दी करवाओ, तब मैं पॉडकास्ट भी लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस बारे में आप लोगों को क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं इससे आगे वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को दोस्तों, इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जरूर बताना अपनी राय हमें, ताकि आप लोगों का हम कमेंट पढ़ सकें और वैसे ही आप लोगों को वीडियो दे सकें। इसीलिए दोस्तों आप लोग सपोर्ट करना और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग को वीडियो कैसे लगा। उससे ही आप लोग जो बताएंगे वैसे वीडियो देंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो पाने के लिए। तब तक ले जय हिंद जय भारत।